ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम ईदगाह है। लेखक का परिचय देखिए। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन सन 1636 में हुआ। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती हैं कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लामिया के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा
बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही खरीदता है। नूरे वकील खरीदता है और सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरे तो चिकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन अलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वहाँ कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यहाँ चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यहाँ चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा
हाथ में चिमटा देखकर वहां चौंकी। यहां चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वहां अफसोस करती हुई आह बढ़ती हुई बोली, यहाँ कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पैर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यहां लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपने बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? सारांश: मुसलमानों का पवित्र माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। हामिद भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके माँ बाप दोनों बीमारी के कारण मर गए थे। दादी अमीना ही हामिद की देखभाल कर रही हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वहाँ प्रसन्न है। हामिद बच्चों के साथ ईदगाह जाता है। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने खरीदते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, इसलिए दोस्तों को खिलौने और मिठाई खरीदते ललचाई आंखों से देखता है। अंत में लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। हामिद सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वहाँ कितनी प्रसन्न होंगी। फिर दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दोस्तों के मजाक करने पर भी 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा खरीदता है। घर जाकर दादी को चिमटा भेंट करता है तो दादी अमीना उस पर क्रोध करती हैं। तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, यह मुझसे देखा न जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। यह सुनकर दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था। हामिद का त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती हैं। विशेषता: इस कहानी में दादी व पोते का मार्मिक प्रेम का वर्णन हुआ है। इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर चित्रण है।